हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एडमिशन के ऊपर। ठीक है, आज का टॉपिक यही रहेगा, फ़ोकानिया मौलवी एडमिशन के ऊपर। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि एडमिशन स्टार्ट है या नहीं, कब से स्टार्ट होगा, क्या डेट निकल कर आ गया है, डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे, कहाँ जाकर एडमिशन लेना होगा, इन सभी टॉपिक पर मैं बात करने वाली हूँ। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो को मैं स्टार्ट करती हूँ और सबसे पहले क्लियर कर देती हूँ, जो भी स्टूडेंट इस बार 2024 में फ़ोकानिया पास किए हैं, क्या उनका एडमिशन स्टार्ट है? तो बिल्कुल आप सभी का एडमिशन स्टार्ट है। अब आप लोग कहाँ से एडमिशन लोगे? तो जहाँ से आप लोगों ने फ़ोकानिया पास आउट किया है वहाँ से आप लोग ले सकते हो, या फिर आप लोग कहीं और से भी, कोई और मदरसे से भी ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि जिसमें आप लोग फ़ोकानिया किए उसी से मौलवी भी करो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन सही वही रहता है। ठीक है, जैसे आप लोग फ़ोकानिया किए उसी से आप लोगों को फॉर्म भरने में, हर चीज़ में आसानी रहेगा। तो मैं रिकमेंड करूँगी जहाँ से आप लोगों ने फ़ोकानिया किया वहीं से आप लोग मौलवी भी करो। तो यहाँ पे आप लोग को ले देकर बात समझ में आ गई कि एडमिशन स्टार्ट है। जो भी स्टूडेंट फ़ोकानिया का एग्ज़ाम दिए हैं वो मौलवी में एडमिशन ले सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे आप लोग फ़ोकानिया के एग्ज़ाम दिए, उसके बाद आप लोग का एडमिशन स्टार्ट ही रहता है उसमें। ठीक है, उसके बाद जब 2 साल बाद एग्ज़ाम होगा मौलवी का, फ़ोकानिया के बाद आप लोग का मौलवी का एग्ज़ाम होगा ना, तो मौलवी का एग्ज़ाम होगा तो उस टाइम आप लोग को रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा, एग्ज़ाम फॉर्म भरना होगा, देन एडमिट कार्ड आएगा, देन एग्ज़ाम होगा। इस टाइप से ये सब चलता है। अब मैं बात कर लेती हूँ मौलवी के ऊपर। जो भी स्टूडेंट मौलवी का एग्ज़ाम पास किए हैं, इसमें क्या होता है, अभी जो 2023 में मौलवी का पास किए थे एग्ज़ाम स्टूडेंट लोग, ठीक है, तो उसका इस बार 2024 में एग्ज़ाम होना चाहिए था आलिम का। लेकिन क्या हो रहा है इसमें कि 22 वाले स्टूडेंट का अभी एग्ज़ाम हो रहा है, 23 वाले का समझ लो 1 साल बर्बादी हो गया, गैप दे दिया गया। अब देखो, अब थोड़ा मदरसा बोर्ड का कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन है थोड़ा स्लो बोर्ड है। अभी आलिम का होना चाहिए था लेकिन एग्ज़ाम हुआ ही नहीं, 22 वाले बच्चे का हो रहा है, 23 वाले का होना चाहिए था। तो इसमें आप लोग को टाइम लगने वाला है। 2024 में जो अभी पास किए हैं उसका एग्ज़ाम समझ लो 2 साल बाद ही होगा, नेक्स्ट ईयर नहीं होने वाले हैं। क्लियर? तो आप लोग समझ लिए हैं। अब डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे तो अब मुझे नहीं लगता कि समझाने की ज़रूरत है। जो फ़ोकानिया में एडमिशन लेंगे उन्हें वस्तानिया का डॉक्यूमेंट सब लगने वाला है, यानी कि मार्कशीट लगेंगे, सर्टिफिकेट लगेंगे, देन उसके बाद फ़ोटो, आधार कार्ड जो सब लगता है ये सब लगेंगे। ठीक है, और जो कोई मौलवी में एडमिशन लेने वाले रहेंगे तो मौलवी वाले स्टूडेंट का फ़ोकानिया का सर्टिफिकेट सब लगेगा। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद फ़ोकानिया का भी ये सब लगने वाला है, सर्टिफिकेट, मार्कशीट, फ़ोटो वगैरह वगैरह, सिग्नेचर विग्नेचर ये सब लगते हैं। तो ये सब बेसिक चीज़ आप लोग को मालूम है और हर वीडियो में मैं बता भी देती हूँ। तो मेनली मैं बात करने वाली थी कि एडमिशन स्टार्ट है या नहीं, तो आप लोग को मालूम चल गया कि स्टार्ट है। आप सभी का एडमिशन जाकर आप लोग ले सकते हो और ऐसे चलता ही रहता है उसमें एडमिशन, कोई ख़ास बात नहीं है इसमें। ठीक है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म अगर भराएगा, अभी तो नहीं भराने वाला है, नेक्स्ट ईयर जब भराएगा तो मैं आप लोग को चैनल पर बता दूँगी। चैनल पर आप लोग बने रहना, इससे रिगार्डिंग कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कोई भी क्वेरी आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। यहाँ पर मैं हर एक चीज़ समझा दी हूँ, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था इसलिए मैं इस पर वीडियो लेकर आ गई हूँ। आई होप आप लोग का डाउट क्लियर हो गया होगा।